मटरू और जादुई नीम का पेड़। एक बहुत ही प्यारे गांव में जिसका नाम था रंगीलापुर, एक शरारती बच्चा रहता था जिसका नाम था मटरू। मटरू को पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, लेकिन उसे खेलना और नई नई चीजें खोज निकालना बहुत पसंद था। मटरू के गांव में एक बहुत पुराना और विशाल नीम का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वो पेड़ बहुत जादुई है और कोई उसे छू नहीं सकता, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए सब बच्चे उससे दूर रहते थे, सिर मटरू को छोड़कर। एक दिन मटरू ने सोचा, क्यों न मैं इस पेड़ को छू कर देखूं, अगर इसमें कोई जादू है तो मुझे पता चल जाएगा। मटरू चुपके से उस नीम के पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक पेड़ की पत्तियां हरे रंग के बजाय सोने की तरह चमकने लगी। पेड़ से एक बहुत ही मीठी आवाज आई, मटरू तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा दूंगा। मटरू डर गया, लेकिन फिर उसे हिम्मत आई और उसने पूछा, तुम कौन हो? आवा ने कहा, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, तुम जो भी सोचोगे मेरी एक पत्ती तोड़कर हवा में उड़ा दो, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। मटरू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, काश मेरे पास बहुत सारी गेंदें होती। उसने एक सोने जैसी पत्ती तोड़ी और हवा में उड़ा दी। जैसे ही पत्ती उड़कर नीचे गिरी, वहां रंग बिरंगी गेंदों का ढेर लग गया। मटरू खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन उसने सोचा, काश गांव के सारे बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाइयां होती। उसने फिर से एक पत्ती तोड़ी और उड़ा दी। देखते ही देखते गांव के चौक में अलग अलग तरह की मिठाइयों का पहाड़ लग गया। सारे बच्चे खुशी से झूम उठे। मटरू ने जादुई पेड़ के बारे में किसी को नहीं बताया। वो रोज एक पत्ती तोड़ता और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करता। कभी गांव में बारिश लाने के लिए, तो कभी बच्चों के लिए नई नई खिलौने लाने के लिए। एक दिन गांव के मुखिया ने मटरू से पूछा, बेटा ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है, क्या तुम्हें पता है? मटरू ने धीरे से सारी बात बताई। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मटरू तुम कितने अच्छे हो, तुमने इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया। यही असली बहादुरी और समझदारी है। उस दिन से गांव के लोग उस नीम के पेड़ को जादुई मटरू का पेड़ कहने लगे और मटरू गांव का हीरो बन गया। उसने गांव को सिखाया कि अगर हमारे पास कोई यूबी हो तो उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। मटरू अब भी कभी कभी जादुई पेड़ के पास जाता है, लेकिन अब वह सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसकी पत्ती तोड़ता है। और हां, अब वह पने भी लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह समझदार बनेगा तो जादुई पेड़ का और भी बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा।